पेज नंबर 229, 229। अब आगे पढ़ते हैं। भवनवासी देवों के कुलों दक्षिण इंद्र, उत्तर इंद्र। भवनवासी देवों के कुल दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र के नाम, भवन और चैत्यालयों की संख्या। तो सबसे पहले कुल का मतलब कि कितने प्रकार है उसको कुल भी कहा जाता है। कुल यानी टोटल, एक तो वो अलग, और कुल यानी अपन बोलते हैं ना ये कुल के हैं, ये कुल के हैं, तो यहाँ वो कुल बताए हैं। तो देवों के कुल तो कल अपन ने देखे थे नाम, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार। दो सौ उनतीस। तो भवनवासी देवों के जो कुल है वो 10 प्रकार के कुल है। उसमें इंद्र प्रति इंद्र, तो 2 इंद्र 2 प्रति इंद्र, यानी टोटल 40 हो जाएंगे, क्योंकि एक में 2 तो 10, एक में 4 तो 10 में 40, यानी असुर कुमार में 2 इंद्र 2 प्रति इंद्र तो 4 हुए। ऐसे सब में 4 4 है, तो सबके 10 के मिला के टोटल हो जाएंगे 40। तो इंद्र प्लस प्रति इंद्र मिला के 40 हो गए। अब दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र, यानी 2 2 क्या है, तो दक्षिण इंद्र है और उत्तर इंद्र है। तो दक्षिण इंद्रों के नाम लिखे हैं पहले, जो चमर, भूतानंद, हरिशेण, वेणु, अग्निशिखा, वैलम, घोष, जलप्रभ, पूर्ण, अमित गति। ये सभी असुर कुमार के जो कुल है उसमें दक्षिण इंद्रों के नाम है। फिर दक्षिण इंद्रों के भवन लिखे हैं। तो दक्षिण इंद्रों के भवन यानी चमर के 34 लाख, 44 लैक्स, 40 लैक्स, 38 लैक्स, 40 लैक्स, 50 लैक्स, 40 लैक्स, 40 लैक्स, 40 लैक्स, 40 लैक्स, ये सभी दक्षिण इंद्रों के भवन, यानी एक एक इंद्र के इतने इतने भवन होते हैं। तो टोटल भवन हो गए 4 करोड़ 6 लाख, नहीं 72 लाख तो अभी उत्तर इंद्र दक्षिण इंद्र मिलाएंगे तब होंगे। अभी खाली दक्षिण इंद्र का टोटल किया तो 4 करोड़ 6 लाख बराबर। अब उत्तर इंद्रों के नाम है तो वैरोचन, धनानंद, हरिकांत, वेणुधारी, अग्निवाहन, प्रभंजन, महाघोष, जलकांत, वशिष्ठ और अमित वाहन, ये सभी उत्तर इंद्र है। और ये उत्तर इंद्रों के भवनों की संख्या है 30 लाख, 40 लाख, 36 लाख, 34 लाख, 36 लाख, 46 लैक्स, 36 लैक्स, 36 लैक्स, 36 लैक्स, 36 लैक्स। इन सबका प्लस करेंगे तो 3 करोड़ 66 लैक्स, यानी 3 करोड़ 66 लाख, ये टोटल उत्तर इंद्रों के भवन हो गए। फिर दोनों इंद्रों के कुल भवन, तो दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र दोनों के प्लस करेंगे, यानी जो 34 लाख था और 30 लाख था वो दोनों को प्लस करेंगे तो 34 + 30 होता है 64। पहली लाइन में देखना है, दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्रों के भवनों का प्लस करेंगे। जो अपन बोलते हैं कि भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख है, तो यहाँ पे हो जाएंगे। तो दक्षिण इंद्र के जो चमर के 34 लाख है और उत्तर इंद्र के वैरोचन के जो 30 लाख है, तो 34 और 30 को प्लस करेंगे तो 64 लाख। ऐसे सभी का प्लस करेंगे 44 लैक्स + 40 लैक्स, यानी सेकंड लाइन में देखना है 44 लाख + 40 लाख तो हो जाएगा 84 लाख। फिर तीसरी लाइन में देखना है विद्युत कुमार के दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र में 40 और 36 तो 76, 38 34 तो 72 लैक्स, 40 लैक्स 36 लैक्स तो 76,
ऐसे सबका प्लस किया तो दोनों इंद्रों के कुल भवन मिलाकर के सबका प्लस करने पर नीचे आंसर आ जाएगा 7,72,00,000 भवन। यानी भवन वासियों के, कोई बोले व्यंतरों के भी भवन होंगे तो नहीं होंगे। हाँ, तो अधोलोक के जी हाँ, वो हो गई उतनी प्रतिमाएं। यानी कोई ऐसा सोचे कि ये सब फेक बातें होगी, जैसे नॉर्मली अपन पहले नहीं पढ़े थे तब यही सोचते थे कि 7,72,00,000 कैसे होगा। नरक में भी क्या मंदिर होते हैं, क्या चैत्यालय होते हैं, लोग ऐसे ही लिख देते होंगे, बोल देते होंगे, पर यहाँ एक एक कैलकुलेट करके। हाँ, तो एक, हाँ, यानी एक एक आचार्य महाराज ने कैलकुलेट करके दिया है कि कोई भी बात फेक नहीं है। कौन से इंद्र के कितने भवन है वो भी फिक्स है, तो 7,72,00,000 भवन फिक्स हो गए। फिर विशेष भवनवासी देवों के 10 कुलों में कुल 20 इंद्र होते हैं, प्रत्येक कुल में 2-2 इंद्र होते हैं। प्रत्येक 10 इंद्र दक्षिण इंद्र और अगले 10 इंद्र उत्तर इंद्र कहलाते हैं। यानी जो पहले 10 इंद्र होते हैं वो दक्षिण इंद्र, जो यह नाम लिखा चमर, भूतानंद, हरिसेन, वेणु, अग्निशिखा, वो सब दक्षिण इंद्र, वैरोचन, धर्णानंद आदि जो नाम लिखे वो उत्तर इंद्र। तो 10 दक्षिण इंद्र और 10 उत्तर इंद्र हो गए। सही बात है। जी आशीष, हाँ, विशेष नीचे वाला, उसी में फर्स्ट वाली स्लाइड में नीचे विशेष भवनवासी देवों के 10 कुलों में 20 इंद्र होते हैं, प्रत्येक कुल में 2-2 इंद्र होते हैं। पहले 10 इंद्र दक्षिण इंद्र है और अगले 10 इंद्र उत्तर इंद्र कहलाते हैं। हाँ, भवनालय 40, तो वो हो गए ना 40। एक इंद्र के 2 इंद्र, यानी एक कुल के 2 इंद्र और 2 प्रति इंद्र। तो जैसे असुर कुमार के 2 इंद्र 2 प्रति इंद्र, यानी 4 हुए, और टोटल कुल 10 है, तो 10 चौक 40, इसलिए भवनवासी 40 हो गए, तो 40 हो गए। पंख भाग में असुर कुमार जाति के 64 लाख भवन है और खर भाग में शेष 9 प्रकार भवनवासी देवों के 7,08,00,000 भवन है। तो 7,08,00,000 प्लस 64 लाख कर देंगे तो टोटल खर भाग में स्थित 10 प्रकार के भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हो गए। यानी 64 लाख पंख भाग में है और 7,08,00,000 भवन खर भाग में है, क्योंकि वो तो नारकी है। इसलिए आचार्य जी,
अच्छा जी, पंख भाग में खाली असुर कुमार के ही 64 लाख है और खर भाग में 9 प्रकार के देवों के मिला के 7 करोड़, यानी 9 प्रकार के। हाँ, 2 के ही 64 लाख है, इसलिए टोटल मिला के 7 करोड़ 72 लाख भवन। 10, हाँ राक्षस के नहीं गिनेंगे। क्या दक्षिण और उत्तर इंद्र तो पूर्व पश्चिम क्यों नहीं होते? तो दक्षिण इंद्र इसलिए कहा जाता है कि जैसे नीचे की साइड जो रहते हैं वो दक्षिण इंद्र कहा जाता है, ऊपर की साइड जो रहते हैं उसको उत्तर इंद्र कहा जाता है। हाँ, अभी आगे डायग्राम आएगा। नहीं, पर इसमें कोई ऐसा गोल नहीं होता है, पर कहा वही जाता है दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र। जितने भवन उतने, यानी 7 करोड़ 72 लाख अनादि निधन चैत्यालय होते हैं। प्रत्येक जिन भवन में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, यानी 7 करोड़ 72 लाख को 108 से मल्टीप्लाई कर देने का जो आंसर आए उतनी प्रतिमाएं हैं। 833 करोड़ 76 लाख जिन प्रतिमाएं। हाँ, 33 करोड़ 76 लाख प्रतिमाएं। ठीक। फिर निवास स्थानों के भेद, कल अपन ने देखा। पूरी चेंज हो गया ना आज से। जी आज से अभी तीसरा भाग तो बाकी है, यानी मध्य लोक थोड़ा बाकी है, तीसरे भाग में ज्योतिर्लोक पूरा बाकी है, तो उसके 400 जितने पेज हो जाएंगे। निवास स्थानों के भेद, तो स्वर्ग इसी में ही है। इसके बाद भवनवासी, व्यंतरवासी, ऊर्ध्वलोक। निवास स्थानों के भेद, नेक्स्ट स्लाइड। तो निवास स्थानों के भेद, तो कल अपन ने देखा था कि भवन, भवनपुर और आवास 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं। तो भवन क्या कहलाते हैं? तो रत्नप्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में भवन होते हैं, यानी खर और पंख भाग में जो है वो भवन हो गए। भवनपुर कहाँ पर होते हैं? तो द्वीप और समुद्र के ऊपर जो भवनवासी देवों के रहने के निवास स्थान है उसे भवनपुर कहा जाता है। और आवास यानी रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्ष आदि पर, तालाब, पर्वत और वृक्ष आदि पर जो भवनवासी देव रहते हैं उनके निवास स्थान को आवास कहा जाता है। हाँ, चैत्यालय तो नीचे ही है, यानी जितने भवन होते हैं उन सब में चैत्यालय होते हैं, पर हम 7 करोड़ 72 लाख इसीलिए काउंट करते हैं कि वो प्राइवेट चैत्यालय, वो पब्लिकली ओपन चैत्यालय है और बाकी सारे चैत्यालय प्राइवेट है जहाँ पे हर एक देव विजिट नहीं कर सकता। होंगे जितने देव है, जितने उनके भवन, भवनपुर, आवास है, सभी में चैत्यालय तो होते ही है, पर वो पब्लिकली ओपन नहीं होते हैं। और जो 7 करोड़ 72 लाख की जो काउंटिंग है वो पब्लिकली ओपन चैत्यालय, यानी वहाँ एक देव दूसरे देव के वहाँ जा सकता है, विजिट कर सकता है, इसलिए हम ऐसा, तो वो पब्लिकली ओपन नहीं है, ये पब्लिकली ओपन है। तो ऐसे तो अकृत्रिम चैत्यालय भी देव असंख्यात, चैत्यालय भी असंख्यात है, जितने देव उतने चैत्यालय, पर हम काउंट, हाँ, पर हम काउंटिंग उतने की करते हैं जो पब्लिकली ओपन है, बस। तो 3 चीज़ें हो गई, भवनपुर यानी
भवन कहाँ होते तो रत्नप्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में जो निवास स्थान है उसको भवन कहेंगे। द्वीप समुद्र के ऊपर जो उनके आवास मिलेंगे उसको भवन पूर कहेंगे। और तालाब पर्वत और वृक्ष आदि पर जो उनके निवास स्थान होंगे उसको आवास कहेंगे। यानी भवन भवनपुर आवास 3 निवास स्थानों के भेद हैं। अब अल्परिद्धि महारिद्धि मध्यम रिद्धि धारक देवों के भवनों के स्थान, इसमें से जो अल्परिद्धि धारक है, मध्यम रिद्धि धारक है और महारिद्धि धारक है, उन देवों के भवनों के स्थान कहाँ है? तो अल्परिद्धि भवन वासियों के भवन चित्रा पृथ्वी से 2000 योजन नीचे, यानी चित्रा पृथ्वी यानी 1000 योजन तो उसका ही हो गया, और 2000 योजन नीचे यानी लगभग 3000 योजन हो गया। तो वहाँ अल्परिद्धि भवन वासियों के भवन मिलेंगे। महारिद्धि, हाँ उसमें चौथे नंबर, यस वहाँ से, हाँ वो अल्परिद्धि भवन वासियों के भवन होंगे। फिर महारिद्धि भवन वासियों के भवन तो चित्रा पृथ्वी के नीचे 42,000 योजन, यानी हाँ जी, तो चित्रा पृथ्वी के नीचे 42,000 योजन है, वहाँ महारिद्धि भवन वासियों के भवन, मध्यम रिद्धि वाले, और महारिद्धि भवन वासियों के भवन चित्रा पृथ्वी के नीचे 1,00,000 योजन, यानी 1,00,000 योजन यानी लगभग खर पंख भाग कैलकुलेट करो तो लास्ट में रहते होंगे मध्यम रिद्धिधारी भवन वासियों के भवन, ऐसा। फिर आगे अब भवनों की बनावट व विस्तार आदि का वर्णन। तो उनके जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उनकी ऊंचाई 300 योजन है। भवन तो कैसे, उसका आकार कैसा है? तो चौकोर है और वज्रमय द्वारों से सहित होता है। भूमि व दीवारें कैसी है? तो रत्नमय है, यानी वहाँ की भूमि और दीवारें भी रत्नमय है। विस्तार, जगन्य विस्तार कितना है? तो संख्यात करोड़ योजन, यानी एक एक देव के भवन का विस्तार भी संख्यात करोड़ योजन है। वो भी जगन्य, और उत्कृष्ट में लिखा है असंख्यात करोड़ योजन विस्तार। हाँ तो देव पर्याय भी पुण्य से ही मिली है। हाँ उनके भी भवनों का सब विस्तार और सब आएगा। तो देवों की बस्ती संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं, यानी एक एक बड़े, जितने बड़े उनका परिवार भी बड़ा है, कि संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं, क्या देव असंख्यात देव रहते हैं। अब भवनों के चारों ओर वेदियाँ, तो भवनों के चारों ओर वेदियाँ, यानी अवेदी का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे मंदिर है तो ये बाउंड्री, उसके आजू बाजू उसको वेदी बोलते हैं। पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूज होता है, फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि वेदी यानी बाउंड्री, ऐसा। तो भवनों की चारों दिशा में 1 योजन दूर दिव्य वेदियाँ है, यानी ये भवन है तो उससे 1 योजन दूर जाओ तब पूरी बाउंड्री है। जैसे अपने यहाँ भी होता है, सेंटर में मंदिर है और बहुत दूर वेदी होती है, ऐसा। फिर सेकंड पॉइंट, वेदिया गोपुर द्वारों से युक्त और उसके ऊपर जिन मंदिर होता है, यानी वो बाउंड्री है, उसके बीच में गोपुर द्वार यानी बहुत बड़े बड़े द्वार होते हैं और उसके ऊपर जिन मंदिर होते हैं, यानी बहुत सारा चला गया आपका। जो वेदी होती है उसके बीच में गोपुर द्वार है और गोपुर द्वार चारों दिशा में 4 हो गए। जैसे ये भवन, आजू बाजू में वेदी यानी बाउंड्री, चार दिशा में 4 गोपुर द्वार, गोपुर द्वार के ऊपर भी जिन मंदिर है, यानी कितने बड़े बड़े होंगे। ये वेदियाँ भवनवासी देवों से रक्षित है। ये वेदियाँ, हाँ किसी ने बनाए, नहीं बना सकते हैं। अकृत्रिम जी, मैंने तो उस दिन आचार्य से निवेदन किया ही था कि आचार्य जी सब लोग 24 और 72 चैत्यालय वही बनाने में लगे हैं, तो कुछ यूनिक बनना चाहिए शास्त्र के अनुसार, यानी एक मंदिर बने पर अकृत्रिम चैत्यालय जैसी रचना ट्राई की जाए, ऐसा ही बनना चाहिए।
ये वेदियाँ भवनवासी देवों से रक्षित है, यानी ये जो पूरी वेदियाँ है उसकी रक्षा करते हैं भवनवासी देव। फिर तीसरा, वेदियों की ऊंचाई, एक एक वेदी 2 कोश ऊंची है। असुरक्षा नहीं है, पर वो उनका काम है। भवनवासी देव जैसे अपन नहीं बोलते कि ये मंदिर, यदि अध्ययन सागर ने भैयावृत्ति कर लाई हमारी, इसका मतलब हम कमजोर थे सो भैयावृत्ति कर लाई, हम कमजोर थे सो तुमने भैयावृत्ति करी, ये तुमने अपना स्वभाव मान के करी। बस ऐसे तो अपन मंदिर भी बोलते हैं ना, हम असुरक्षित थे ऐसा तुम हमारी सुरक्षा करो। ऐसे तो अपन रक्षक देवी देवता बोलते हैं। अब एग्जाम्पल दिया, मस्त दिए। तुमने मेरी भैयावृत्ति की, इसका मतलब क्या था कि हम कमजोर थे सो करी का। इसी तरह से मंदिर में असुरक्षा थी इसलिए नहीं, मन सुरक्षा नहीं की, उनका सौभाग्य है। प्रतीक वैभव होता है। स्वतंत्र की 7 प्रकार की सेना थी, पर यहाँ न्याय नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं महाराज, वहाँ थोड़ी असुरक्षा है। यहाँ उनके वैभव का प्रदर्शन होता है, ठीक है ना, उसके वैभव का प्रदर्शन। ऐसे तो अपन बोलते हैं शासन के रक्षक देवी देवता भगवान। स्वतंत्र की 7 प्रकार की सेना होती, तीर्थन करके भी आरंभ होती साथ में। वैभव है बस। आकाश में कौन सी सुरक्षा होती है? हाँ बहुमान है, वैभव से बहुमान। अब जो वेदियों की ऊंचाई बताइए, एक एक वेदी 2-2 कोश ऊंची है। अच्छा श्री, एक एक वेदी 2 कोश ऊंची है, क्या बोला? असुरक्षा की कही थी हमने कि यदि अपन ने अपने पूज्यों की वैयावृत्ति की सेवा कर ली तो इसका मतलब ये कमजोर है सो वैयावृत्ति कर, नहीं, अपन ने अपना समक जलाकर वैयावृत्ति की सेवा कर। जी इसी तरह से वैभव का प्रदर्शन। जी। वेदियों की ऊंचाई, एक एक वेदी 2-2 कोश ऊंची है और उसका विस्तार। भगवान के पास वैभव नहीं इसलिए वैभव का प्रदर्शन हो रहा है। हाँ ले, इसलिए महान नहीं है। नहीं, नगरों की हाइट और ये सब मेजरमेंट लघु योजन में होता है। लघु योजन, लघु योजन। जीव समुद्रों का जो वर्णन होता है महाजन्म होता है। हाँ, पर ये भवनों की बनावट और ये वेदियों की ऊंचाई ये सब लघु योजन में होता है। लेकिन ये तो अकृत्रिम चीजों का नाम महाजन्म होता है। नहीं, मैं बताऊँ, एक मिनट, एक सेकेंड। कौन सा? 120 नंबर। मैं तो तुम्हारे इसलिए मिल रही हूँ लेकिन मैं श्री माता जी नहीं लगी। कौन भाव में तपस्या करके आई थी? क्या? तुम कौन भाव में तपस्या करके आई थी? विक्रम श्री जैसे माता जी कोई के साथ कोई के कौन सा वर्णन कहाँ है विक्रम को मालूम है? सुनो, यानी मैं ढूंढ रही थी, उन्होंने निकाल लिया, यानी उनको भी तुरंत खोल के देती है, क्योंकि बहुत करेक्शन और डिज़ाइनिंग बहुत मेहनत हुई है, इसलिए याद हो गई। यदि कोई विदेश जा रहा हो और एयरपोर्ट पर चींटी चढ़ जाए उसकी साड़ी पर या सूट पर या कपड़ों पर तो विदेश पहुंच जाएगा। इसी काम तो विस्मयता से लेने का विद्वान माता जी, विदुषी माता जी हो गई। दोनों ने ही किया है। ये राजश्री 120 पेज, उसमें फर्स्ट स्लाइड लघु योजन। तो चारों गतियों के जीवों की 120, चारों गतियों के जीवों के शरीर की ऊंचाई, समस्त लोकाकाश की रचनाएं, अकृत्रिम प्रतिमाओं की ऊंचाई, देवों के नगर, उनके भवन और वन इत्यादि को मापने हेतु लघु योजन है। और महायोजन द्वीप सागरों का क्षेत्रफल आदि 3 लोक का क्षेत्र, पर्वत, ज्योतिष विमान, बावड़िया, कूट, वृक्ष इत्यादि का मापने हेतु महायोजन। तो अपना इसमें लघु योजन आएगा, क्योंकि हम भवन का डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, नगर और उनके भवन, तो ये लघु योजन से मापा जाए। 12.8। ठीक। तो ऊंचाई 2 कोश और विस्तार 500 धनुष। 500 धनुष की तो वेदी है, विस्तार। फिर नीचे वेदी। हाँ, मैं इसमें बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, पूरा अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है।
वेदियों के बाह्य वनों का निर्देश, यानी सबसे पहले भवन था, भवन के चारों बार वेदी, वेदी के चारों दिशा में 4 गोपुर द्वार, गोपुर द्वार के ऊपर जिन मंदिर, और फिर वेदियों के बाह्य भागों, वेदी के बाहर, वेदियों के बाह्य भागों में चैत्य वृक्षों से सहित अन्य नाना प्रकार के वृक्ष हैं। पूर्व आदि दिशा में, पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण दिशा में सप्तच्छद, पश्चिम दिशा में चंपक और उत्तर दिशा में आम्रवन है। यानी 4 दिशा में 4 प्रकार का वन भी है। ऐसा वेदियों के मध्य कूट का निरूपण, यानी जो वेदियाँ था, वेदियों थी उसके बीच में कूट भी है। तो वेदियों के मध्य कूट का निरूपण, फर्स्ट, वेदियों के बीच में 100 योजन ऊंचा रत्नमय कूट है जो वेत्रासन के आकार का है। वेत्रासन यानी जैसा अधोलोक का आकार है, टेबल जैसा। तो वेदियों के बीच में 100 योजन, हाँ 100 यानी अधोलोक का आकार समझ लो वैसा। वेदियों के बीच में 100 योजन ऊंचा रत्नमय कूट है जो वेत्रासन के आकार का है। इन कूटों के मूल और ऊपर चारों ओर दिव्य वेदियाँ है जिनका वर्णन पहले की वेदियों जैसा ही है। वेदियों के भीतर उत्तम वृक्ष, विविध वन और वापिकाएं हैं और इनके आगे दिव्य वेदियाँ स्थित है। फिर आगे कूटों पर स्थित जिन भवनों का निरूपण। अब ये जो कूट था रत्नमय कूट, उसके ऊपर क्या है? तो प्रत्येक कूट पर, हाँ ना, वन है ना, तब उसी में ही तो क्रीड़ा करते हैं। फिर प्रत्येक कूट पर रत्नमय और सोने से बना एक जीन भवन है, यानी जो रत्नम जीन भवन है। सभी जिनालयों में 3 कोट, 4 गोपुर, प्रत्येक वीथी में 1 मानस स्तंभ, 9 स्तूप और कोटों के बीच वन, ध्वज व चैत्य भूमिया है। यानी ये जब अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन समझेंगे तो ये पूरा ये यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर जब अकृत्रिम चैत्यालय आता है तो उसमें आराम से आता है कि पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट, हर एक कूट में, यानी 3 के हर एक बीच में 9 स्तूप, यानी वही नीचे चौड़ा थोड़ा ऊपर जाके ऐसा हो जाता है। वो कूट जैसा होता है। थर्मोकोल का जो ग्लास होता है ना, वो जब मैं वो बनवाती हूँ एग्जीबिशन, तो उससे कूट बनवाते हैं क्योंकि नीचे चौड़ा ऊपर थोड़ा सकरा होता है। जी ठीक। स्तूप वहाँ पे आज जैसे पाकिस्तान में भी स्तूप है। अभी हम लोग श्रीलंका गए थे ना, श्रीलंका में भी स्तूप था, पर बुद्ध लोग नहीं, अपना स्तूप था। वहाँ पे 2 मुनि महाराज रहते थे, दो मुनि महाराज को रुकने का 2 वो था, वसति का जैसा पहले रहते थे, उनके नाम भी थे, मैं अभी भूल गई। और वो स्तूप था वहाँ, अपना जिन मंदिर था पूरा, यानी स्तूपी था, उसको अपन भी स्तूपी बोलते थे। पर इतना ऊंचा है, जैसे बहुत ऊंचा है, पर अभी उसको कन्वर्ट करके बुद्धिज़्म में कर दिया। बड़े जितने बड़े लोग कर प्रजापति भी एक से दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर रहा हाँ जैसे अब तो बेंगलोर, पूना, नो बेबी, यानी नो बेबी, यानी बेबी ही नहीं चाहिए, अब एक भी नहीं चाहिए। नो किचन, नो बेबी, ऐसे, यानी किचन भी नहीं चाहिए घर में और बेबी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ जॉब करते हैं वहाँ गरम गरम भोजन मिलता ही है, तो दोनों वहाँ भोजन कर लेते हैं। भाई बेबी की झंझट क्या काम की, क्योंकि बच्चे बड़े होके फॉरेन ही जाते अथवा वो अपनी लाइफ में मस्त हो जाते, वो वैसे ही सेवा नहीं करते माता पिता की, तो अब हमको बेबी भी नहीं चाहिए। अब वो जनरेशन, नो किचन नो बेबी। और अब उनको जैसे बच्चे की कमी महसूस होती है तो अनाथालय में जाते, इधर उधर जाते हैं और वो बच्चों से थोड़ा संडे टाइम पास कर लेते, बस उनको बेबी नहीं चाहिए। कौन 9 महीने का दुख सहन करे। हाँ ये हो गया है आचाशी, पूना, बेंगलोर, हाँ तो हो गया ना। वो उनको समझ ही नहीं आता, वो अपना देख रहे हैं कि अपन आराम से रहो, अच्छे कमा रहे, अपना फ्यूचर लास्ट तक निकल जाएगा। यानी आगे जाके तो ऐसा आएगा कि घर में 2 बूढ़े बचेंगे और ईआई होगा, ईआई नर्स को इन्फॉर्म करेगा कि वो 2 बूढ़े को तकलीफ़ हो रही है और वो नर्स जाएगी, उनको इंजेक्शन लगा के वापस आएगी।
यानी आगे जाके ये सिस्टम आएगी, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, और होंगे तो फॉरेन अथवा जॉब में बिजी, एआई काम करेगा, मशीन। उनका उद्देश्य है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इट्स द एम ऑफ लाइफ। खाओ, ये पर ये क्रिश्चियनिटी थी। उनका कोई दूसरा नहीं, लेकिन इससे अभी होगा क्या? आगे संस्कृति ये सब बाहर बने किस आधार पर चलेगी? और सबसे ज़्यादा तो इसका लॉस साधुओं को होना है, इसका लॉस सबसे ज़्यादा साधु को सफ़र करना है। उनका तो ठीक है, उनके पास पैसे ऐसा है वैसा है, वो गांव में तो फिर भी 2-2 3-3 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। शहर वाले तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, और जो बड़े ये शादी, पहली बात तो शादी करना ही नहीं चाहते। हाँ, अब तो यही हो गया, शादी क्या करना, शादी की कौन बाउंडेशन में रहे, कौन बाउंडेशन में रहे। शादी करके करेंगे क्या? डस्टबिन तो घर में बैठे हुए हैं। डस्टबिन हाँ हाँ, सास ससुर को, जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता को कह रहे हैं डस्टबिन कितने हैं तुम्हारे यहाँ, ज़्यादा डस्टबिन होंगे तो वहाँ से शादी नहीं करेंगे। लड़की बोलती है अच्छा भगवान, कितने मार ढूंढ लेके आज के लड़की लोग, जैसे गुजरात में एक्ट लागू हुआ कि आधार कार्ड पे कोई जैन किसी दूसरे कास्ट से लड़की से लड़के शादी कर नहीं सकता, वहाँ को पाबंदी लग गई, एक्ट लग गया। तो क्या करें लड़के की लिव इन रिलेशनशिप, बस शादी नहीं करना है। अब तो आज जैसे लिविंग रिलेशनशिप आ गया, यानी शादी के पहले चेक किया जाता है कि मेरी इससे जमेगी कि नहीं, तो पहले सब कुछ हो जाता है लिविंग, यानी 6 महीना 12 महीना जिससे शादी करनी उसके साथ पहले रहा जाता है, और फिर जमेगी तो शादी होगा, नहीं कर, यानी बस गए 12 महीने ऐसे, तो पहले लिविंग रिलेशनशिप आ गया, यानी ये तो कुछ रहा ही नहीं ना। अपने आगे था, अपन कभी गुड़ खरीदने जाते थे ना, तो पहले खा के निकलते। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वस्तु हो गई हो, बस सही बात आज है। एक वस्तु बन गई हो, विक्रय की वस्तु बन गई हो। अच्छा, जैसे ये बात पाए हैं तो दिन तो पानी पीता ही नहीं है। मुझे तो पार्ट नहीं आया था, अभी मेरे लड़का शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। अब अभी तक आज के लड़के से बोल किसी कुछ शादी के बाद महाराज कौन झंझट ले फालतू में, वही बात है। फालतू इंसान कैसे है? ये सब को एजुकेशन का दुष्परिणाम है, शिक्षा का दुष्परिणाम है। कोई एजुकेशन का दुष्परिणाम नहीं, मेंटालिटी धीरे धीरे एयर में वाइब्रेशन ही चेंज हो रहे हैं कि लोगों की मेंटालिटी, कोई एजुकेशन तो हम लोगों ने भी पढ़ा, तो उसका मतलब थोड़ी वैसा 10-15 साल में बहुत चेंज हो गया। 15 साल पहले लोगों की मेंटालिटी ऐसी नहीं थी कि शादी नहीं करनी है, अब हो गई, तो कोई एजुकेशन तो अपन ने भी पढ़ा है, तो उसका थोड़ी दूर। थर्ड पॉइंट, इससे समय लौट के आएगा, सरकार फिर कहेगी ज़्यादा बच्चे पैदा करो। चीन ने फिर निकाल दिया, जो अधिक संतान पैदा और सबसे आज जैसे अपन लोग 300-400 रुपये की फ़ी में पढ़ लिया 1 महीने की, अब फीस हो गई साल भर की केजी के बच्चे की लाख रुपए, तो कैसे पेरेंट्स दो सोचे तो भी, तो कैसे सोचे, दिक्कत भी तो है ना। अब एक बच्चे के 2-2 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस है, तो कैसे बड़ा करें, इतना कहाँ से लाए, वो भी तो सामने क्वेश्चन है ना। अब अपन 300-400 रुपये में पढ़ लिया, ए बाप रे, इतना तो नहीं किया। आने की महीना में एक बार आने हम बड़े 50 रुपये महीना, हमारे जमाने में 60 रुपये महीना, अच्छा, नहीं तो इन 2 टाइम का भोजन, नाश्ता, ड्रेस सब। सब। हाँ, हो रहा है 50 रुपये महीना में। आज जैसे 5,000 रुपये तो उसके ही लगते थे, बस के आने ले जाने वाले। चलो, जिनालयों में वनों के बीच, तो भी आज जी कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ लेते, मुझे तो लगता नहीं कि आज के लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, यानी उससे अच्छी इंग्लिश तो हम लोगों की, उनका यानी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है जो हम लोगों का बेस पक्का है। इतनी फीस पे करते, इतने कोचिंग, ना हमने कोचिंग करा ना कुछ नहीं, तो भी वो बच्चे आते हैं, मैंने कोई बच्चों को पूछा इसका स्पेलिंग बोल, तो गूगल पे सर्च करता है, मैंने बोला अरे हमने छोड़े इतने साल हो गए तो भी याद है, यानी इतना पैसे देने के बाद भी वो लेवल नहीं है जो अपना था। बिल्डिंग देख ले, ग्राउंड देख ले, ड्रेस देख ले, एक्टिविटी देखी,
एक्टिविटी देखिए कितनी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स भी है, डांस भी है, ये भी करवाते वो भी करवाते बस। क्या क्या के लिए थे? पढ़ने के लिए गए थे सब टीम कंपटीशन हम्म। क्लास में बैठ के सब कर लेते जिनालयों में वनों के बीच 3 मेखलाओं से युक्त वापिकाएं हैं, 3 पीठों से युक्त धर्म विभव है और पृथ्वी का एक चैत्य वृक्ष है। ये आगे डिटेल में आएगा। जिनालयों का वर्णन। जिनालयों में वंदन गृह, अभिषेक मंडप, नर्तन, संगीत, प्रेक्षण मंडप, क्रीड़ागृह, स्वाध्यायशाला और चित्रशालाएं होती है। यानी हर एक जिनालय में डिपार्टमेंट अलग होते हैं। जिनालय बंधन गृह, विसिक मंडप, नर्तन संगीत और प्रेक्षण गृह, मंडप, क्रीड़ागृह, स्वाध्यायशाला और चित्रशाला। स्वाध्यायशाला भी होना चाहिए मंदिर में। और चित्रशालाएं जहाँ पे जिनालयों की शोभा। 5 वर्ण के रत्नों से बने जिन भवन रत्न दीपों से जगमगाते हैं। यानी पूरे जिन भवन में रत्नमय दीप होते हैं। इनमें गोशीर्ष, मलय चंदन, काला गुरु और धूप की सुगंध व्याप्त रहती है। भंबा, मृदंग, मदल, जय घंटा, कांस्यताल, तिवली, दुंदुबी और पटक की ध्वनियाँ गूंजती रहती है। यानी मंदिर सुनसान नहीं रहते हैं, मंदिर में वाद्य यंत्र सब बजते रहते हैं, तो मंदिर में एक माहौल बना रहता है। जिन प्रतिमाओं का वर्णन। जिन भवनों में सिंहासन आदि से सुसज्जित जिन प्रतिमाएं हाथ में चवल लिए हुए नाग, यक्ष युगल से युक्त और रत्नों से निर्मित होती है। यानी हर एक जिन प्रतिमा के आजू बाजू में यक्ष यक्षिणी कंपलसरी होते ही थे, होते ही है अकृत्रिम चैत्यालय में। नाग ये लिखा नीचे। जिन मंदिरों में देवत छंद के भीतर श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वण और सानत कुमार यक्षों की मूर्तियाँ तथा अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। हाँ, ये पूरे 4 फिक्स है, पूरे तिलय पन्नति में हर एक मूर्ति में आएगा ही कि श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वण और सानत कुमार यक्षों की मूर्तियाँ तथा अष्टमंगल द्रव्य से युक्त होते हैं। अष्टमंगल द्रव्य के नाम लिखें जी। वो तो है ही ना, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा में डिफरेंस क्या होता है? अपने आचार्य ने सारी प्रतिमाएं परिकर सहित कराई। श्रेयांस गिरी की देखो कि विरागोदी की देखो, परिकर सहित। अष्टमंगल द्रव्य जारी श्रृंगार बोलते, कलश, दर्पण, ध्वजा, चवर, छत्र, बीजना यानी व्यजन। अच्छा, अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, वही व्यजन जो नाम बीजना, और सुप्रतिष्ठ यानी ठोना। ये प्रत्येक 108 होते हैं। भवनवासी देवों के प्रासाद। अब उनके महल कैसे होते हैं? तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं व्यजन लिखा है, व्यजन आचार्य, व्यंजन नहीं, व्यजन। हाँ, व्यजन व्यजन। भवनवासी देवों के प्रासाद। आज ही आचार्य ने कल ही बोला था ना शाम को, प्रासाद और प्रसाद का डिफरेंस है ना। प्रासाद यानी महल। कूटों के चारों ओर देवों के स्वर्ण और रत्नों से बने प्रासाद है। यानी सबसे पहले भवन था, भवन के आजू बाजू बाउंड्री थी, बाउंड्री के बाहर वन थे। प्रसाद है तो प्रासाद की जरूरत क्या है? सही बात है। प्रसाद है तो प्रासाद की जरूरत क्या है? और प्रसाद नहीं है तो प्रासाद की महिमा क्या है? एक ही भगवान होता है, प्रसन्नता, और प्रासाद तो अपना महल। एक प्रसन्नता होती है, एक अधिकार होती है, बोलते ना प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद माने प्रसन्नता बांटना। ये प्रासाद है, प्रासाद यानी महल।
सही बात है। इधर पे प्रसाद महाप्रसाद है, कूटों के चारों ओर इधर पे प्रसाद है, जी मन का मोदक महाप्रसाद। भाव प्रसाद हाँ हो गया। जी। कूटों के चारों ओर देवों के स्वर्ण और रत्नों से बने प्रासाद है। 7, 8, 9, 10 इत्यादि भूमियों का मतलब यहाँ मंजिल लेना है। मंजिलों से विभूषित भवनों में रत्नमय और मणिमय दीपक है। यानी इतने बड़े बड़े प्रासाद है, 7, 8, 9, 10 माले के। तो अपन जब अपने यहाँ बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई तो अच्छा 10 माले की बिल्डिंग ऐसा, तो ये तो पहले ही थी। यानी इनकी बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी थी। भवनों में जन्मशाला है, अभिषेकशाला है, भूषणशाला है, मैथुनशाला है, ओलकशाला और मंत्रशाला जैसी रमणीय शालाएं होती हैं। ओलकशाला यानी परिचर्या गृह, यानी परिचर्या गृह। कुछ जगह ओलकशाला का मतलब आया परिचर्या गृह। परिचर्या यानी कोई भी बैठने उठने की जो जगह होती है, ऐसा। फिर सामान्य ग्रह यानी पहले जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मैथुनशाला, ओलकशाला और मंत्रशाला। फिर सामान्य ग्रह, गर्भगृह, चित्रगृह, आसन गृह, लतागृह आदि के ग्रहों के साथ स्वर्णमय प्राकार और के घरों में जो बनते हैं ना, उज्जैन में जो है जितने धार्मिक चीजें वे छूटी, बाकी कुछ नहीं छूट रहा। यस बड़े बड़े घर बनते हैं ना, तो उनमें सब चीजें मिलेंगी। जैसे आपके सामने एक जगह देखो, सब चीजें मिलेंगी, मात्र एक चौका रूम नहीं होगा कि साधु आए तो चौका लगाने की कोई जगह नहीं है। वो छोड़ दो, हवा ये छोड़ दो, बाकी उनके सब सेपरेट मिलेंगे। मंत्र साधवाना गुप्त का चर्चा करने वाला है। 8 लोग इतने बड़े होते हैं, सिर्फ 8 लोग, सिर्फ 8 लोग रहते हैं। उनमें भी 2-4 बाहर बैठे मुझे बात माता जी सुबह 7 बजे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, रात में 9:30 बजे आते हैं। वही 12 घंटे बाद तो क्या माता पिता से लगा रहे, क्या मतलब रहेगा मतलब। तो है नहीं ना, आज बचा ही नहीं है। और घर में रहते तो भी अपनी रूम में रहते हैं, तो उनको मतलब ही नहीं है। मम्मी अपनी रूम में मस्त है, बच्चा अपनी रूम में मस्त है। नाम के हैं कि बच्चे भूषण सागर जी महाराज मिले श्लोकेश्वर में, हम लोग दर्शन करने गए तो भूषण सागर जी बोले, विवाह सागर जी महाराज शिष्य तो हमारे भी इतने हैं, अंतर है, शिष्य तो हमारे भी आपके बराबर हैं, पर अंतर इतना है कि आपके साथ में हैं, हमारे पुस्तक की फोटो में छपे नहीं सर। उनके संग भूषण सागर बोले, देखो बोले देखो बेटा, विवाह सागर देखो, तुम्हारे शिष्य साथ में हैं, हमारे शिष्य तुम्हारे शिष्य तो हमारे पास भी। अभी एक उदाहरण देखें, एक बगीचे में कोई बैठे ध्यान करने गया, घास पर बैठे कर ध्यान कर रहा था, तभी उसे मच्छर ने काटा। उसी प्रकार से शिष्य होते हैं, आगे तो साधना करने, लेकिन जब प्रभावना का मच्छर काटता है तो भाग जाते हैं। जी महाराज पर उनका चिंतन बहुत गहरा है, अच्छा बोलते हैं, बहुत डीपेस्ट थिंकिंग है। और आचार्य जी मैंने उनकी वो स्टाइल देखी यहाँ सुमति धाम में, यानी 3 घंटा 4 घंटा उनकी पोजीशन नहीं हिलती थी, पूरी टोटल आंख बंद, यानी इतनी कैपेसिटी इतनी एज में पूरा ऐसे मूर्ति की तरह बैठते थे, एक बार आंख खुलती नहीं थी। जब उनका नंबर आएगा तब आंख खुलेगी। हाँ यानी अच्छी है। इन प्रासादों में ध्वजाएं हैं, अपन पॉजिटिविटी देखें, यानी वो इन प्रासादों में ध्वजाएं, पुष्करणी, वापी, कूप, वन और धूपघट है, यानी धूपघट तो होते ही होते हैं। मनोहर गवाक्ष यानी खिड़की, गवाक्ष मीन्स खिड़की, कपाट, पुतलिकाएं भी है।
ये प्रासाद अनादि निधन और अनुपम है, यानी कोई बनाता नहीं है, अनादि निधन है। वो स्टैच्यू मूर्तियाँ मूर्तियाँ इस मतलब हमने देवियाँ लटकी थी ना ऊपर खम्भों के ऊपर स्टैच्यू। देवियाँ लटकी थी समझ लो मैं खम्भों के ऊपर ग्रेट के खाते पुतल हैं क्या वाह यार। देखो पूरी प्रशासन जहाँ जहाँ लगी सब कुछ फोटो देखो। मैं तो कोई नहीं तुम कम होगा फोटो से। हाँ। सच महाराज इतनी पीड़ा में बोले थे मुझे बता हाँ रहे हम भी जाते थे आप रात में बैठे थे थे बहुत सारे थे हमारे भी। हमारी 25 किस्तें भी हो सकती 25 किस्त लेकिन आपके साथ में हमारे के काम में हमारे ने फोटो में महाराज उन्होंने पुस्तक दी महाराज ने कही हमारे फोटो में और तुम्हारे साथ में। अबे आएंगे से तो चारों कोई पर भी सागर वस्त्र तो अभी कौन सा है अभी एक निकाल था उनके जो बना क्या है आओ तुम जो ये अभी भवनों के चारों ओर चित्र विचित्र आसन और उत्तम रत्नों से बनी सैयाएं स्थित होती है। कामना का मकसद कामना बोला तुमने। आओ काम में बोलो आओ कामना 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 करेक्शन हमसे करवाना। हाँ ठीक, तो भवनों के चारों ओर चित्र विचित्र आसन और उत्तम रत्नों से बनी सैयाएं स्थित है, यानी भवनों के चारों ओर सैयाएं बनी हुई है। ये पेज नंबर आ 232। ये तो हो गया चाची 232 आए तो कल अपन एक स्वाध्याय करें जी करने के बाद। जी